रंगनाथन माधवन अक्सर आर माधवन के नाम से लोकप्रिय हैं, जो एक भारतीय अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता हैं, जो मुख्य रूप से तमिल और हिंदी फिल्मों में काम करते हैं। आर माधवन का जन्मदिन 1 जून को होता है। आर माधवन का जन्म वर्ष 1970 में हुआ था। 2022 तक आर माधवन की उम्र 52 वर्ष है। आर माधवन की राशि मिथुन है। आर माधवन का जन्म स्थान जमशेदपुर, बिहार है, जो अब झारखंड में है। आर माधवन का जन्म तमिल परिवार में हुआ था। माधवन ने अपनी स्कूली शिक्षा DBMS इंग्लिश स्कूल जमशेदपुर से पूरी की। माधवन ने एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के बाद 1988 में रोटरी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के हिस्से के रूप में स्टेटलर अल्बर्टा कनाडा में 1 वर्ष बिताया। 2001 की 2 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों गौतम वासुदेव मेनन की बतौर निर्देशक पहली फिल्म मिन्नाले और मद्रास टॉकीज की डम 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 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ उन्होंने जल्द ही खुद को एक रोमांटिक हीरो के रूप में स्थापित कर लिया। इरुधि सुत्रु में एक दिखावटी बॉक्सिंग कोच की भूमिका के लिए उन्होंने फिल्म फेयर, IIFA और एसाइमा पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता। अपने अभिनय करियर के अलावा माधवन ने अपनी फिल्मों के लिए लिखा है, टेलीविजन शो होस्ट किए हैं और एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया है। माधवन अपनी धर्मार्थ गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध हैं और पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई कारणों के लिए संघर्ष करते हैं। पशु संरक्षण की वकालत के लिए उन्हें 2011 में पीटा के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। आर माधवन का जन्म 1 जून 1970 को जमशेदपुर, बिहार में एक तमिल भाषी परिवार में हुआ था, जो अब झारखंड में है। उनकी मां सरोजा बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थीं और उनके पिता रंगनाथन अयंगर टाटा स्टील में मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करते थे। उनकी छोटी बहन देविका एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करती हैं। माधवन ने अपनी शिक्षा के लिए जमशेदपुर में DBMS इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की। एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए छात्रवृत्ति मिलने के बाद माधवन ने रोटरी इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के हिस्से के रूप में 1988 में स्टेटलर अल्बर्टा कनाडा में 1 साल बिताया। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक्स में BSSC अर्जित करने के लिए वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कोल्हापुर वापस चले गए। माधवन ने अपने स्नातक स्तर के दौरान उत्साहपूर्वक पाठ्येतर सैन्य प्रशिक्षण में भाग लिया। हालांकि वह आवश्यक आयु से 6 महीने कम था और इसलिए वह कार्यक्रम में नामांकन करने में असमर्थ था। इस समय माधवन ने भारतीय सार्वजनिक भाषण चैंपियनशिप भी जीती और 1992 में उन्होंने टोक्यो, जापान में युवा व्यवसाय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने मुंबई में अपने समय के दौरान एक पोर्टफोलियो तैयार करने और अपनी आय बढ़ाने और एक कार्यालय खोलने के लिए इसे एक मॉडलिंग एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया। माधवन के निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी सरिता माधवन के साथ उनकी प्रेम कहानी एक बॉलीवुड फिल्म के लायक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री प्राप्त करने के बाद माधवन ने पूरे भारत में संचार और सार्वजनिक बोलने की कक्षाएं पढ़ाना शुरू कर दिया। कोल्हापुर में एक वर्कशॉप के दौरान उनकी मुलाकात सरिता बिरजे से हुई थी और बाकी, जैसा कि वे कहते हैं, इतिहास है। यहां आर माधवन एक शिक्षक और सरिता बिरजे एक छात्रा के बीच रोमांस है। उन्होंने वर्ष 1999 में सरिता बिरजे से विवाह किया। 21 अगस्त 2005 को अपने बेटे वेदांत के जन्म के बाद परिवार अंततः किलपॉक से चेन्नई के बोट क्लब पड़ोस में चला गया, जहां माधवन के माता पिता और उनके ससुराल वाले रहते थे। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के बजाय अपने हिंदी फिल्म करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माधवन अपनी पत्नी और बेटे के साथ 2009 में कांदिवली, मुंबई चले गए। अभिनेता के अनुसार एरो मॉडलिंग में उनकी रुचि विकसित होने के अलावा नेशनल कैडेट कोर के साथ सेस्ना विमान उड़ाने के अनुभव ने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री लेने के उनके निर्णय की पुष्टि की। आर माधवन ने 1990 के दशक के अंत में हिंदी टेलीविजन कार्यक्रमों में अपने शानदार अभिनय करियर की शुरुआत की। उस समय इंडस्ट्री ने उन्हें वर्गीकृत करने की कोशिश की, लेकिन माधवन ने इससे बाहर निकलकर तमिल फिल्मों में अपनी पहली बेहतरीन हिट फिल्म बनाई और फिर हिंदी सिनेमा में भी सफलता पाई। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मणिरत्नम ने मुझे अलाई पयूथे में कास्ट किया और यह एक जबरदस्त हिट रही और इसलिए मैं एक तमिल अभिनेता बन गया
जिसके बाद बॉम्बे के निवासियों ने उनसे कहा, बस तुम एक तमिल अभिनेता हो, हिंदी फिल्में उपलब्ध नहीं होंगी। उन्होंने टिप्पणी की, ठीक है, वह एक अखिल भारतीय अभिनेता हैं, लेकिन जब मुझे बाद में हिंदी फिल्में मिलनी शुरू हुईं, तो आप जानते हैं कि आप सीमित हैं। मेरा मानना है कि हर कोई आपको वर्गीकृत करने का प्रयास करता है। अपने संघर्ष के दिनों में संतोष सिवन, जिन्होंने 1996 की शुरुआत में चंदन की लकड़ी के विज्ञापन का निर्देशन किया था, ने बाद में मणिरत्नम को माधवन का सुझाव दिया ताकि वह इरुवर 1997 में भाग लेने के लिए स्क्रीन टेस्ट में भाग ले सकें। तमिलसेल्वन की मुख्य भूमिका के लिए अन्य अनुभवी अभिनेताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बावजूद माधवन को अंततः मणिरत्नम ने फिल्म से काट दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी आंखें एक वरिष्ठ चरित्र के लिए बहुत युवा दिखती हैं। एक टेलीविजन कार्यकारी ने माधवन को देखा, क्योंकि वह अपनी फिल्म के ऑडिशन से पहले मुंबई के लोखंडवाला में घूम रहे थे। माधवन ने 1990 के दशक में तोल मोल के बोल में एक होस्ट के रूप में अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की। हिंदी चैनलों पर टेलीविजन शो होस्ट करने के अलावा माधवन ने सिनेमा पुरस्कार समारोहों के होस्ट के रूप में भी काम किया है। अक्टूबर 2005 में उन्हें डील या नो डील के होस्ट के रूप में पेश किया गया था, जो अमेरिकी गेम शो डील ऑनर नो डील का भारतीय रूपांतरण है, जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होता है। हालांकि माधवन ने जनवरी 2006 में शो के मुख्य एंकर के रूप में अपना पद छोड़ दिया, क्योंकि वे प्रोडक्शन कंपनी द्वारा फिल्मांकन की तारीखों के प्रबंधन के तरीके से असंतुष्ट थे।